हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं अपना इस चैनल यानी BSP GKGS बाय रविंदर सर का जो ये चैनल है, आज मैं दूसरी बार अपना ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप यदि देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो आप डालें तो आप तक जरूर पहुंचे, और लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं इससे पहले चर्चा आधुनिक भारत में गांधी युग चैप्टर का ही रौलट एक्ट पर किया था, लेकिन आज हम उसी दिन आपसे बोले थे कि आंदोलन ये यानी असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बराबर अपने क्लास में हम कुछ ना कुछ अपने तरफ से हम बोल करके आपको मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करने के बाद जो भी सोया हुआ लड़का होता है या जो शिथिल हो गया है, उनके अंदर की भावना जगती है। मैं आज आपके बीच पुनः वही बात एक बार फिर से आपके बीच उद्गार करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि हम बार बार बोलते रहते हैं कि इंसान के अंदर सिर्फ तमन्ना होनी चाहिए, इंसान के अंदर वो ताकत होनी चाहिए, इंसान के अंदर वो गुण होनी चाहिए। यदि इंसान वो गुण को अपने अंदर समाहित कर लेता है तो वो जिंदगी में कभी उदास नहीं होगा। दोस्तों, मैं बराबर आपके बीच में बोला करता था कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना भी पड़ा है। तलवारों से भी यदि बच गया तो फूलों से भी कटना पड़ा है। मेरे दोस्त, जिंदगी की राह बड़ी कठिन है, क्योंकि बड़े बड़े चट्टानों को भी नदी के मुहाने से हटना पड़ा है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ उबाल पैदा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ लेना चाहते हैं, इसके लिए कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। आज तक यदि कोई भी व्यक्ति बड़ा महान कदम उठा करके अपनी मंजिल तक पहुंचा है तो उसके पीछे बस और बस एक कारण है, बस उसका मेहनत। ये बात हमारी आप अपने अंदर में गांठ बांध लो कि जिंदगी में कितनों आप गरीब पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आपके अंदर मेहनत करने की गुण है तो आज ना कल ना परसों एक ना एक दिन उस ऊंचाई को आप अवश्य छू सकते हैं। बस वो तमन्ना होनी चाहिए। चलिए, मैं एक बार पुनः आधुनिक भारत के चैप्टर गांधी युग में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के इतिहास में गांधी जी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन वो आंदोलन था, पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने चंपारण में तिनकटिया प्रणाली या गिरमिटिया प्रणाली में भाग लिया था 1917 ईस्वी में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। भारत में पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। फिर इसके बाद गांधी जी गुजरात लौटने के बाद खेड़ा में किसानों का आंदोलन में भाग लिए, फिर उसके बाद अहमदाबाद बिल मजदूर आंदोलन भाग लिए, और फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। और ये 3 आंदोलन में भाग लेने के बाद अब महात्मा गांधी पूरे भारत के पटल पर छाना चाहते थे, और पटल पर छा करके अपना कुछ जलवा पूरे भारत को दिखाना चाह रहे थे। और वह समय और महात्मा गांधी के नजदीक आ चुका था, और महात्मा गांधी करने के लिए ललायित भी थे, और वह अपने इस प्रयास में चुके भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन चलने का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि रौलट एक्ट नामक जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने भारत में लाया, ये षड्यंत्र महात्मा गांधी को पहले ही अंग्रेजों ने कहा था कि यदि गांधी जी हम पहला विश्व युद्ध में जीत हासिल कर लेते हैं तो हम आपके देश को आजाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने आजादी नहीं दे करके भारत में एक ऐसा व्यवस्था लाया जिसका नाम था रौलट एक्ट। रौलट एक्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ना अपील, ना दलील, ना वकील के प्रावधानों से युक्त था, और जरा सा भी कोई व्यक्ति को त्रुटि हुआ यानी संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ये रौलट एक्ट, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा, इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अपमान दिवस मनाए थे 6 अप्रैल 1919 को। और 6 अप्रैल 1919 को जैसे इसको मनाए, हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, इसी के
दरमियान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफी भारतीय के मारे जाने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन में इसी समय भाग लिए। और ये तमाम बातों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, और इसके बाद हंटर आयोग का गलत रिपोर्ट और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों चारों घटना से प्रेरित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का काम किया। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाए, तो कांग्रेसियों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिए और स्वीकार किए, और स्वीकार करने के बाद आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद गांधी जी पूरे देश में कांग्रेस के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किए, और प्रचार प्रसार करने के बाद आंदोलन चलाने की बात हुई। आंदोलन चलाने के लिए जैसे कोई फंड की आवश्यकता पड़ती है किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी संगठन चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार गांधी जी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड का स्थापना किए, स्वराज फंड का स्थापना किए। लेकिन इसी बीच में क्या हो जाता है, 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी इससे पहले स्वराज फंड का स्थापना किए थे, और जैसे 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इस मृत्यु के बाद गांधी जी ने स्वराज फंड में तिलक जोड़ करके तिलक स्वराज फंड कर दिए, और इसके लिए पूरे देश में घूम घूम के चंदा किए। कहा जाता है 6 महीना के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी अधिक रुपया चंदा हुआ इस फंड में, तिलक स्वराज फंड में। और जैसे 6 महीना के अंदर 1 करोड़ से भी अधिक चंदा हुआ इस फंड में, महात्मा गांधी इस आंदोलन को जोर शोर से शुरू किए, और जैसे जोर शोर से शुरू किए पूरे देश में आंदोलन फैल गया। आंदोलन चल रहा था। आंदोलन जब चल रहा था, इसी दरमियान कांग्रेस ने इस फंड के यानी तिलक स्वराज फंड का कोषाध्यक्ष जमुनालाल बजाज को बनाया, और जमुनालाल बजाज को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। कहा जाता है कि गांधी जी से बातचीत के दरमियान जमुनालाल बजाज ने कहा कि बापू, इस तिलक स्वराज फंड में आपको जितना चंदा चाहिए हमसे ले लीजिए। यानी मैं बता दूं कि जमुनालाल बजाज कोषाध्यक्ष थे और बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। जमुनालाल बजाज ने एक खाली चेक पर, ब्लैंक चेक पर अपना दस्तखत करके गांधी जी को थमा दिए और कहा जितना मन होता है बापू भर लीजिए। गांधी जी को जैसे इन्होंने कहा जितना मन होता है भर लीजिए, गांधी जी से बड़ा प्रभावित हुए, और बड़ा प्रभावित होने के बाद पूरे देश में गांधी जी के यानी इस फंड में काफी आर्थिक सहायता देने के चलते जमुनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी को 4 पुत्र था। इसका हम जैसा आपको ट्रिक बता दें कि गांधी जी के 4 पुत्र का ट्रिक है हम रामदेव, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। और 5वां पुत्र कहा जाता है जमुनालाल बजाज को। जमुनालाल बजाज को ये 5वां पुत्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है काफी आर्थिक सहायता किए थे तिलक स्वराज फंड में जमुनालाल बजाज को, इसलिए 5वां पुत्र गांधी जी का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमुनालाल बजाज काफी सहायता दिए तिलक स्वराज फंड में। पूरे देश में चंदा चल रही थी। जब चंदा चल रही थी इसी दरमियान गांधी जी पूरे देश में प्रचार कर रहे थे घूम घूम के। अब क्या होता है, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन, ये 1920 के इस अधिवेशन में इसको पारित कर दिए। पूरे देश आंदोलन शुरू हो गया था। गांधी जी इस आंदोलन के दरमियान कुछ बात कहे, जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि पूरे देश में हम हर जगह अंग्रेजों के संस्थान का, अंग्रेजों के हर वस्तु का बहिष्कार करेंगे। तो गांधी जी ने भारत में तमाम शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया जिसमें जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसके बाद शिक्षण संस्थान के अलावे विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। जब विदेशी वस्तु का बहिष्कार हुआ, जगह जगह लोगों ने विदेशी वस्तु की होली जलाई, शिक्षण संस्थान का बहिष्कार हुआ। इसी दरमियान
भारत में विभिन्न शिक्षण संस्थान का स्थापना किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे, इसी दरमियान काशी हिंदू विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिससे कि हमारे बच्चे जब सरकार के स्कूल में, अंग्रेज के स्कूल में नहीं जाएं तो कम से कम अपना स्कूल में जरूर पढ़ें। और इस प्रकार पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा था। लोगों ने सपोर्ट भी किया, और जब लोगों ने सपोर्ट भी किया तो सपोर्ट अच्छा से मिल रहा था। गांधी जी उत्साहित हो गए। देश के प्रमुख वकील, गांधी जी के कहने पर देश के प्रमुख वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे वकीलों ने वकालत खाना छोड़ दिया। पूरे देश में जगह जगह लोगों ने गांधी जी को समर्थन करना शुरू किए, और इस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया। पूरा देश आंदोलन में लिप्त था। अंग्रेज को लग रहा था कि अब देश का लोग गांधी जी के कहने पर जग चुका है। आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि हर तरफ गांधी जी के आह्वान, गांधी जी की बात चल रही थी। इसी बीच गांधी जी कुछ उपाधि का त्याग करने के लिए कहते हैं। वैसे कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, यानी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि गांधी जी भी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद नहीं, बल्कि असहयोग आंदोलन के दरमियान जब इन्होंने कहा था कि अपना अपना उपाधि लौटावें, तो इसी दरमियान गांधी जी सबसे पहले असहयोग आंदोलन दरमियान ही अपना केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई, और हमारे देश के उस समय के क्रांतिकारी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं था, और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा से त्याग पत्र दे दिया और देश की आजादी में कूद गया। जैसा कि मैं बता दूं, सुभाष चंद्र बोस का मां और पिता का सपना था कि मेरा भी बेटा आईसीएस बने। उस समय में इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, आज उसी इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, यानी आईएएस बोला जाता है। इसको इन्होंने रिजाइन दे दिया। 1919 में या ऑनर्स की परीक्षा पास किए थे और 20 में परीक्षा दिए, उसी समय 19 में परीक्षा दी और 20 में इसका रिजल्ट आया था। आईसीएस की परीक्षा पास करके इन्होंने पूरे भारत में ये दिखा दिया और अपने माँ को कहा, माँ देख तू यही चाहता था ना कि तेरा बेटा आईसीएस बने, ले आज तेरा बेटा आईसीएस बन गया। और इन्होंने माँ के सामने में ही अपने उस कॉल लेटर को जला दिया, कहा माँ तेरा बेटा आईसीएस बनने के लिए नहीं, अंग्रेज का चट्टू बनने के लिए नहीं, माँ तेरा बेटा इस देश को आजाद करवाने के लिए पैदा हुआ है। और उसी समय गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद गए। इस दरमियान गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने अपना ये आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। गांधी जी आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिए, पूरे देश में कहा कि अब 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया जाएगा, स्वराज मिलेगी। इसी बात को टीवी पर, रेडियो पर, टीवी तो था नहीं उस समय में, रेडियो पर सुन रहे थे। आप फिल्म देख सकते हैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें दिखाया गया है कि भगत सिंह उस समय में मात्र 13 से 14 वर्ष के थे और उसके चाचा अजीत सिंह इस समाचार को सुन रहे थे। गांधी जी ने कहा था अब 1 वर्ष में स्वराज मिलेगी, और इसी स्वराज की बात को सुनकर के भगत सिंह ने कहा कि अब हम 1 वर्ष में स्वराज मिलेगी, 1 वर्ष में स्वराज मिलेगी। लेकिन इसी कुछ ही दिनों के बाद एक घटना घट जाती है, चोरी चोरा। गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में हर जगह सपोर्ट हो रहा था। उत्तर प्रदेश का एक जगह है गोरखपुर, और गोरखपुर में आसपास में ही एक जगह है चोरी चोरा। इस चोरी चोरा नामक जगह पर उसके आसपास में काफी संख्या में अहीरों की बस्ती है। वहां के अहीरों ने अपने आसपास के गांव में लोगों से कहा कि गांधी जी के समर्थन में हर जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें भाग लेंगे। और यहाँ पर आपको ये साधारण बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था। इन्होंने अपने सभा के लोगों को नेतृत्व किए और गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थन में हजारों की हजार संख्या में अपने साथ में अहीरों को लेकर के जा रहे थे। गांधी जी के समर्थन में नारा लग रहे थे, असहयोग आंदोलन के समर्थन में नारा लग रहा था, अंग्रेज मुर्दाबाद, भारत गांधी जी जिंदाबाद का नारा लग रहा था। इसी बीच चोरी चोरा थाना के पास जब भगवान अहीर के नेतृत्व में ये भीड़ पहुंची, वहां भीड़ को रोका गया और जैसे भीड़ को रोका, भीड़ तो रुका नहीं, 21 पुलिस और एक दरोगा सहित रोकने का प्रयास किया, भीड़ नहीं रुका।
तो भीड़ों पर इन लोगों ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया। जैसे भीड़ लाठीचार्ज किया था, अहीरों की दशा थी। अहीर वैसे यादवों को कहा जाता है। मैं बता दूं कि अपने अपने मवेशी को बांध करके ये लोग लाठी लेकर के ही निकले थे कि यदि कहीं अंग्रेज मिला तो बड़ा बढ़िया से धुलाई भी करेंगे, और जो सोच था वो वहां पर हो भी गया। जैसे एक दो डंडा इन लोगों को पड़ा और देखा न तो ये लोग भी देना शुरू कर दिया, और 2-4 पुलिसकर्मी को डंडा से मार करके, जैसे लाठी से मार के गिराया, उसी पर पुलिस वालों ने फायरिंग कर दिया। और फायरिंग करने के बाद 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के तुरंत बाद भीड़ उग्र हो गई, और उस थाना में सभी 21 पुलिस और एक दरोगा सहित बंद करके उसी थाना में आग लगा दिया, और आग लगा करके 21 पुलिस और एक दरोगा सहित जिंदा जला दिया। भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर के ये 1922 तक में ये पहला घटना था जो कि इस देश में अहीरों ने कर दिखाया। भारत के इतिहास में पहला घटना घटी 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड घटना घटी, और भगवान अहीर के नेतृत्व में जो ये भीड़ ने आंदोलन किया, यह आंदोलन पूरे देश में हाईलाइट हो गई, और यह आंदोलन के चलते असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापिस ले लिया। पूरे देश के कांग्रेसी लोगों को, जो कमिटी के लोग थे, उसको बुलाया गांधी जी गुजरात में, और गुजरात बुलाने के बाद 12 फरवरी 1920 को गांधी जी काफी सोच विचार के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिए। चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुई, और इसके ठीक कुछ दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन को जैसे वापस लिए, 2 प्रसिद्ध नेता मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी हैसियत की नौकरी छोड़ दिए थे, सबसे अधिक उत्तेजित होकर इन्होंने कहा कि जब कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करता है, उसकी सजा जम्मू कश्मीर के गांव को नहीं देना चाहिए। ये मोतीलाल नेहरू का वचन था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था,